नमस्कार। आज की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भारत में रासायनिक उर्वरक उद्योग मीन्स जो है केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक उर्वरक क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। कृत्रिम रूप से रासायनिक पदार्थों से जो खाद तैयार किया जाता है उसे रासायनिक उर्वरक कहते हैं। हम सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और उर्वरक की मांग अधिक होने के कारण यहाँ पर इस उद्योग का विकास तेजी से हुआ है। देखेंगे कि भारत की जो मृदा है जलोढ़ मृदा है, ठीक है, मुख्य रूप से, और इसमें जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास सारी चीज़ों की जो है कमी होती है और इन कमियों को पूरा करने के लिए भारत में जो है रासायनिक उर्वरक उद्योग की मांग तेजी से बढ़ी है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत देखेंगे 3 प्रकार के उर्वरकों का उत्पादन होता है। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फेटिक एवं पोटाशिक। रासायनिक उर्वरक उद्योग के स्थानीयकरण पर कच्चे माल का विशेष प्रभाव पड़ा है। मीन जहाँ पर हमें कच्चा माल इजीली अवेलेबल होगा वहीं पर जो है इस उद्योग को स्थापित कर दिया जाता है। कौन सा? रासायनिक उर्वरक उद्योग को। ठीक है, इस उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में किस चीज़ों का यूज़ करते हैं उसे हम देखते हैं। सबसे पहले नेफ्था। ठीक है, नेफ्था का यूज़ करते हैं किस में? रासायनिक उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में कोक ओवन गैस, विद्युत अपघटनी हाइड्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम सल्फेट, प्राकृतिक गैस एवं रॉक फास्फेट का उपयोग जो है इसमें किया जाता है। अब इसे हम देख लेते हैं। नेफ्ता क्या होता है? नेफ्ता जो है एक मिट्टी का तेल है। कि नेफ्ता क्या है? मिट्टी का तेल है जो कि आपको तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होता है। ठीक है, नेफ्ता कहाँ से प्राप्त होता है? आपको तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होता है। इसलिए नेफ्ता आधारित जो उद्योग है, उर्वरक उद्योग, उसे ऐसे स्थानों पर स्थापित किया जाएगा जहाँ पर तेल शोधन केंद्र हो। ठीक है, ताकि वहाँ से हमें नेफ्ता कच्चे माल के रूप में इजीली अवेलेबल हो सके। उसके बाद कोक और कोक ओवन गैस, ये दोनों ही जो है कोयला आधारित उद्योगों से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, विद्युत अपघटनीय हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होगा? ये आपको जल विद्युत केंद्रों से प्राप्त होगा। ठीक है, और सल्फ्यूरिक अम्ल भी जो है तेल शोधनशालाओं से प्राप्त होगा। जिंक स्मेल्टिंग प्लांट से, पायराइट के कारखानों से प्राप्त होता है। तो वैसे स्थानों पर ही सल्फ्यूरिक अम्ल के जो रासायनिक उर्वरक उद्योग है उसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, अमोनियम सल्फेट, प्राकृतिक गैस और रॉक फास्फेट का भी उपयोग किसमें किया जाता है? रासायनिक उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे उर्वरक कारखाना। ठीक है, तो देखेंगे कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थापित किया था? तमिलनाडु में 1906 में जो है स्थापित किया गया। ठीक है, रानीपेट तमिलनाडु में। फिर सेकेंड है कि दूसरा उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया 1943 में बेलागुला कर्नाटक में। क्या है? बेलागुला है, सॉरी बेलेगुला कर्नाटक में लगाया गया था। ठीक है, पहले तमिलनाडु जाएंगे, फिर कर्नाटक ऊपर जाएंगे, फिर थर्ड में हम कर्नाटक से नीचे केरल में आ जाएंगे। तीसरा उर्वरक कारखाना जो 1947 में अलवई केरल में लगाया गया। ठीक है, उसके बाद है चौथा उर्वरक कारखाना 1951 में सिंदरी कहाँ पर है? झारखंड में। तो झारखंड सिंदरी में लगाया गया और यह जो है सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम कारखाना है। मीन सरकारी नियंत्रण पर जो कारखाने होते हैं इसे सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना कहा जाता है। ठीक है, तो सिंदरी में पहले सबसे पहले लगाया गया था कौन सा? सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना। ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रासायनिक उर्वरक उत्पादन से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की हम कंपनियों को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है? फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, FCI। इसका गठन कब हुआ था? 1961 में। इसके अंतर्गत जो है भारत में 4 जगह कारखाने कहाँ कहाँ पर देखते हैं? गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। झारखंड का सिंदरी, उड़ीसा का तालेचर, ठीक है, और तमिलनाडु का रामागुंडम। तो ये जो 4 जो एरिया है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है FCI का कारखाना है। कहाँ कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में है, झारखंड के सिंदरी में है, और उसके बाद आपका जो है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के तालेचर में है और रामागुंडम तमिलनाडु में है। ये सभी जो है कोयला आधारित है। क्या है? सभी जो है कोयला आधारित उद्योग, कोयला आधारित कारखाने हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका गठन 1974 में हुआ था। इसके अंतर्गत आपको 4 याद रखने कारखाने, वो है नांगल और भटिंडा। पंजाब का नांगल,
भटिंडा, ठीक है, और पानीपत हरियाणा में है, पानीपत, ये आपको ये 3 ही हो गए। और चौथा याद रखना है मध्य प्रदेश में विजयपुर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ कहाँ पर है, पंजाब के नांगल और भटिंडा में, पानीपत हरियाणा में, विजयपुर मध्य प्रदेश में। और जो नांगल और जो भटिंडा है ये विद्युत अपघटनी हाइड्रोजन पर आधारित है, ठीक है। विद्युत अपघटनी हाइड्रोजन कच्चा माल यहाँ पर यूज़ होता है, यहाँ के दोनों कारखानों में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन जो है 1978 में हुआ था। कब हुआ था, 1978 में हुआ था। इसके 3 कारखाने आपको याद रखने हैं, ठीक है, बरौनी, दुर्गापुर, आमरूप। तो बरौनी है आपका बिहार में, बरौनी का है आपका बिहार में, ठीक है। और आपका दुर्गापुर है आपका पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। और आमरूप है आपका कहाँ पर है, असम में। आमरूप कहाँ पर है, असम में, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखने। देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट साइड पड़ गया है तीनों, कौन सा, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, ये आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में मिलेगा तीनों का कारखाना, ठीक है। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, 1978 में इसका गठन हुआ। इसके कारखाने हैं ट्राम्बे एवं थाल में। दोनों कहाँ पर पड़ेंगे, आपके महाराष्ट्र में पड़ेंगे, ठीक है। ट्राम्बे एवं थाल कहाँ पड़ेगा, महाराष्ट्र में। ये दोनों ही जो है वो प्राकृतिक गैस पर आधारित है। क्या है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। कौन सा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर का जो प्लांट है ट्राम्बे और थाल में, वो क्या है, प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आप सभी को पता है कि बॉम्बे हाई है यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको इजीली अवेलेबल हो जाएगा प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इसके दोनों उद्योग, दोनों जो कारखाने वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद आपको नेक्स्ट याद रखना है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, कलोल, कांडला, फूलपुर, आंवला। कलोल, कांडला, फूलपुर, आंवला। तो कलोल और कांडला कहाँ पर है, आपका गुजरात में है, ठीक है। फूलपुर और आंवला कहाँ पर है, आपका उत्तर प्रदेश में है। फूलपुर और आंवला कहाँ है, आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट है कि कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये कहाँ पर है, हजीरा में। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड का हजीरा, हजीरा कहाँ पर है आपको, ये भी गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद है पारादीप फास्फेट लिमिटेड, पारादीप फास्फेट लिमिटेड। पारादीप कहाँ पर है आपका, पारादीप जो है उड़ीसा में है, ठीक है। पारादीप कहाँ पर है, उड़ीसा में है। उसके बाद है आपका फर्टिलाइजर एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड, ठीक है। ये कहाँ पर है, उद्योग मंडल और कोच्चि में। कहाँ पर है, उद्योग मंडल और कोच्चि में। कोच्चि उद्योग मंडल दोनों कहाँ पर है, आपका केरल में है, ठीक है। ये दोनों जो ही है वो सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित है। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें, कंपनी के नाम भी आपको याद रखने हैं। और ये अगर आप एरिया वाइज याद रखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। एक बार हम एरिया वाइज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, सिंदरी, ठीक है, तालेचर में, और आपको तमिलनाडु में। ये एक एरिया बन गया। फिर है आपका नांगल भटिंडा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, नांगल भटिंडा पानीपत विजयपुर, ये आपका एक एरिया बन गया, ठीक है। यहाँ पर है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। फिर हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है आपका बरौनी, दुर्गापुर, और ये असम का आमरूप, ये एक एरिया बन गया। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड है आपका त्राम्बे और थाल में, महाराष्ट्र में, ठीक है, प्राकृतिक गैस पर आधारित। उसके बाद है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन है आपका कलोर, कांडला गुजरात में है, फूलपुर, आंवला में है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एरिया बन गया। बाकी तो इंडिविजुअल आपको याद रहेगा, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त भी और अन्य कारखाने हैं जो इन कंपनियों के अधीन नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है, बस उसे ही हम देख लेते हैं। जो पहले अभी देखो है उसे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो हम जो है नॉर्थ साउथ से स्टार्ट करते हैं। तो साउथ में तो हमने रामागुंडम देखा था FCI का। उसके अतिरिक्त आपको नवेली याद रखना है। साउथ में जो है नवेली, ठीक है। साउथ में क्या, तमिलनाडु का नवेली, ये कोयला आधारित है, कोयला आधारित उर्वरक उद्योग है नवेली में, ठीक है। उड़ीसा में बहुत सारे हैं। उड़ीसा के हमने तालेचर देखा था, FCI का पारादीप देखा था, ठीक है। यहाँ पर है राउरकेला, यहाँ का राउरकेला जो है कोक ओवन गैस पर आधारित है। किस पर आधारित है, कोक ओवन गैस पर है। और हीराकुंड, हीराकुंड जो है विद्युत अपघटनी हाइड्रोजन पर आधारित है, मीन्स जल विद्युत केंद्र पर आधारित है हीराकुंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में आपको याद रखना है कोरबा कोयला आधारित है, और जो भिलाई है वो कोक ओवन गैस आधारित है। मीन्स छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन में जो है छत्तीसगढ़ अग्रणी है, इसलिए यहाँ पर जो है कोरबा और भिलाई में जो है वो कोयला पर आधारित है, ठीक है। एक कोक आधारित है कोरबा का, और भिलाई का कोक ओवन गैस आधारित है, आपको याद रखना है, ठीक है।
आपको झारखंड में सिंदरी तो हमने देखा था, ठीक है, और जमशेदपुर भी है यहाँ पर, तो दोनों ही कोक ओवन गैस पदार्थ है। सिंदरी और जमशेदपुर क्या है, कोक ओवन गैस मीन्स कोयला आधारित है, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था आपका मैक्सिमम तो हम देख चुके थे। राजस्थान में एक दो याद रखना है आपको, खेतड़ी और उदयपुर। राजस्थान का खेतड़ी और उदयपुर। खेतड़ी में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल पर आधारित है और अमोनियम फास्फेट पर आधारित है आपका उदयपुर का, ठीक है। और दोनों में ही जो है रॉक फास्फेट आधारित भी कारखाने हैं। तो इतने सारे आपको जो है उर्वरक कारखाने आपको याद रखने हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।